कभी कभी जिंदगी में एक तारीख सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होती, वह हमारी पूरी जिंदगी का मोड़ बन जाता है। मेरे लिए 7 जनवरी भी ऐसे ही एक तारीख था। कुछ दिन पहले तक मैं कोलकाता में संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब एक नया शहर मेरा इंतजार कर रहा था, सूरत। मुझे नहीं पता था कि वहाँ मेरी किस्मत में क्या लिखने वाली है। बस इतना पता था कि एक बार फिर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर अनजाने रास्ते पर निकलना है। आखिर 7 जनवरी को वर्मा चाचा मुझे लेने क्यों आए थे, और कोलकाता से सूरत तक का सफर मेरी जिंदगी में क्या बदलने वाला था, पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए। 5 जनवरी वर्मा चाचा मेरे गांव से लौट चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे घर में जो बात हुई थी वह मेरे मन में लगातार चल रही थी। मैं उस समय कोलकाता में था, दिन भर काम करता, शाम को कमरे पर लौटता, लेकिन अब पहले जैसे शांति नहीं था। मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या मुझे सूरत जाना चाहिए? एक तरफ कोलकाता था, वही जगह जहां मैंने बहुत कुछ सीखा था, मेहनत करना सीखा, मुश्किलों से लड़ना सीखा, अपने लोगों के लिए खड़ा होना सीखा। लेकिन दूसरी तरफ अब एक नया रास्ता था, सूरत, एक ऐसा शहर जहां मेरे दोनों बड़े भाई पहले से रहते थे। इस बात से मेरे मन में थोड़ी उम्मीद जागी। मैंने सोचा, अगर वहां अपने लोग हैं तो शायद नए शहर में खुद को अकेला महसूस नहीं करूंगा। लेकिन फैसला फिर भी आसान नहीं था, क्योंकि जब इंसान किसी जगह पर रहकर अपनी जिंदगी का एक हिस्सा छोड़ता है, तो उस जगह से सिर्फ सम्मान नहीं जाता, यादें भी साथ जाती है। मैंने आखिरकार मन बना लिया था। उस समय मैंने घर पर फोन किया। फोन की दूसरी तरफ माँ थी। मैंने कहा, मम्मी पापा, मैं सोच चुका हूँ, मैं वर्मा चाचा के साथ सूरत चला जाऊंगा। माँ कुछ पल चुप रही। माँ की खामोशी में चिंता भी थी और बेटे के फैसले पर भरोसा भी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना। माँ की यही छोटी सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं जानता था कि माँ मुझे रोकना चाहती थी। उन्होंने मेरे सपनों के सामने अपने डर को छोटा कर दिया। पिता ने भी मेरी बात को स्वीकार कर ली। अब फैसला हो चुका था, मैं सूरत जाने वाला था। इसके बाद मैंने वर्मा चाचा को फोन किया। मैंने कहा, चाचा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वर्मा चाचा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं 7 जनवरी को कोलकाता पहुंच रहा हूँ, तुम तैयार रहना। फोन कट गया। लेकिन उस दिन मेरे मन में जैसे नई हलचल शुरू हो गई। अब मेरे पास तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं था। मैं अपने सामान को देखने लगा। सामान भी कितना था, कुछ कपड़े, कुछ जरूरी चीजें, और उन कपड़ों से कहीं ज्यादा यादें। मैंने अपने आसपास देखा, यही कोलकाता था जहां मैंने मेहनत की थी, जहां मैंने कई कठिन दिन देखे थे, जहां मैंने अपनी कमाई से अपनों की मदद करने की कोशिश की थी, जहां मैंने रिश्तों की कीमत समझी थी। और अब मुझे इसी जगह को छोड़ना था। लेकिन इस बार मेरे मन में पहले जैसा डर नहीं था, क्योंकि अब मैं समझ चुका था, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे छोड़ी हुई चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। 7 जनवरी सुबह हुई। मैं जानता था कि आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं है। आज मेरी जिंदगी का एक नई दिशा में जाने वाली है। मैं वर्मा चाचा का इंतजार कर रहा था। समय बीतता गया और फिर आखिरकार वह पल आया। वर्मा चाचा कोलकाता पहुंच गए। वह मुझे लेने आए थे। उन्हें देखकर मेरे मन में एक अलग ही एहसास हुआ। एक तरफ खुशी थी कि अब शायद जिंदगी में कुछ नया होगा, दूसरी तरफ मन में सवाल था, आखिर सूरत में मेरा इंतजार क्या कर रहा है। मैंने अपने सम्मान को संभाला। एक बार पीछे देखा, कोलकाता की गलियां, वही रास्ते, वही शहर, सब कुछ जैसे मेरी आंखों के सामने था। मैंने मन ही मन कहा, तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर मैं वर्मा चाचा के साथ चल पड़ा। यह सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा नहीं थी, यह मेरी जिंदगी के एक अध्याय से दूसरे अध्याय की यात्रा थी। मैं नहीं जानता था कि सूरत में मुझे कैसे जिंदगी मिलेगी, नहीं जानता था कि काम कैसा होगा, नहीं जानता था कि वहाँ मुझे किन लोगों से मिलना होगा, और नहीं जानता था कि आगे संघर्ष कितना होगा। लेकिन मुझे इतना जरूर पता था, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिंदगी ने मुझे अब तक यही सिखाया था, हार तब नहीं होती जब इंसान गिरता है, हार तब होती है जब इंसान उठने से इनकार कर देता है। और मैंने उठना सीख लिया था। कोलकाता पीछे छूट रहा था और सूरत सामने था। एक नया शहर, नई उम्मीद, नई जिम्मेदारी और एक नया सपना। लेकिन क्या सूरत पहुंचते ही मेरी जिंदगी आसान हो गई, या फिर वहीं से संघर्ष का एक और बड़ा अध्याय शुरू हुआ? उस समय मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। बस इतना पता था कि सफर शुरू हो चुका था।
और कभी कभी मंजिल से ज्यादा जरूरी पहला कदम होता है। दोस्तों, मेरी जिंदगी ने मुझे एक बात बहुत कम उम्र में सिखा दी थी। हर बदलाव बुरा नहीं होता। कई बार जिस चीज को छोड़ते हुए हमें दुख होता है, वही चीज हमें अगले मुकाम तक पहुंचाने का रास्ता बनती है। अगर जिंदगी में कभी आपके सामने भी ऐसा मोड़ आए जहां आपको डर लगे, तो तुरंत हार मत मानिए। सोचिए, क्या यह अंत है या फिर एक नई शुरुआत। मेरे पास ना कोई बड़ी नौकरी थी, ना कोई बड़ा सपना पूरा करने का साधन, लेकिन मेरे पास मेहनत थी, उम्मीद थी और परिवार का आशीर्वाद था। कभी कभी यह तीन चीजें इंसान को बहुत दूर तक ले जाती हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी मुश्किल है, तो याद रखिए, मुश्किल अध्याय पूरी किताब नहीं होता। आपकी कहानी में अभी बहुत से पन्ने बाकी है, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। सूरत की तरफ कदम बढ़ चुके थे, लेकिन सवाल अभी बाकी थे। सूरत पहुंचकर सबसे पहले क्या हुआ? वहां मेरे दोनों बड़े भाइयों से मुलाकात कैसे रही? वर्मा चाचा मुझे कहाँ लेकर गए? क्या मुझे नया काम मिला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरत मेरी जिंदगी बदलने वाला था, या यहाँ भी संघर्ष मेरा इंतजार कर रहा था? इन सवालों के जवाब मिलेंगे किशोर एक नन्हा चमत्कार के अगले भाग में। यह कोई कल्पनीय कहानी नहीं है, यह मेरी अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरी है। मेरी जिंदगी के वो पन्ने जिन्हें मैंने खुद जिया है। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। किशोर दास स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सूरत की धरती पर कदम रखते ही मेरी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू होने वाला था, और शायद वही अध्याय मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।